नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैथ मस्तिष्क क्लासेस पे। आज हम लोग क्लास 12 का मैथ्स चैप्टर 3 जिसे हम लोग आव्यूह कहते हैं और इंग्लिश में इसे मैट्रिक्स कहते हैं, प्रश्नावली 3.1 को पूरा सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप ये वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट प्रश्न दिया गया है आव्यूह ए। एक ए आव्यूह दिया गया है, इसके लिए ज्ञात करना है। इसके लिए ज्ञात करना है, तीन ऑप्शन है। आव्यूह की कोटि और अवयवों की संख्या। अवयव A1 3, A21, A3 3, A24, A2 ज्ञात करना है। ठीक है, आव्यूह का कोटि किसे कहते हैं? मान लीजिए कि ये आव्यूह है तो कितना भाई, इधर से तीन है, तीन है ना, 1 2 3, तो यहाँ पे पहले तीन और इधर से कितना है, 4, तो गुना में 4, तो ये हो जाएगा आव्यूह की कोटि। इसका हो जाएगा आंसर आव्यूह की कोटि। ठीक है, कोटि। तो आव्यूह की कोटि वो हम लोग का हो जाएगा 3/4, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आव्यूह की कोटि पूछा तो आव्यूह की कोटि है 3/4। अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या इसमें टोटल कितना अवयव है? मान लीजिए इधर से 4 है और इधर से 3 है, इधर से भी 4 है, इधर से 4 है, तो इसके निकालने के लिए सबसे पहले अवयवों की संख्या बराबर अवयवों की संख्या। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को करना कुछ नहीं है। यहाँ पे जो 3 और 4 है, 3/4 का अवयव है, इसे गुना कर देना है तो 12 हो जाएगा। इसमें टोटल 12 हो जाएगा। नहीं, आप गिन के भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो ये इसका आंसर 12 हो जाएगा। और यहाँ पे A13 इधर से बोला गया है 1। ठीक है, और इधर से बोला गया है, इधर से 1 और इधर से 3, इधर से 1 नंबर में और इधर से 3 नंबर में, तो ये हो जाएगा। तो A3 बराबर है, A13 बराबर हो जाएगा 19। उसके बाद हम लोग को निकालना है A21 बराबर, और उसके बाद निकालना है A33, इसके बराबर निकालना है, और A24 बराबर लाना है, और यहाँ पे 23 इसके बराबर। तो यहाँ पे हम लोग का ये तो निकल गया। अब हम लोग का A21 को निकालना है। ठीक है, तो एक इधर से बोला है 2 नंबर में, तो 1 2 ये हो गया, और इधर से बोला गया है 1 नंबर में, तो यहाँ पे 1 नंबर में यही है 1 नंबर में, तो यहाँ पे हो जाएगा 35। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है 3, तो यहाँ से यहाँ 1 2 3, 3 नंबर में ये, और इधर से बोला गया है इधर से 3 और इधर से 3, तो यहाँ पे 3 पूछता है तो यहाँ हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -5। उसके बाद यहाँ पे है A24, 2 नंबर पंक्ति में 4 नंबर का, तो 2 नंबर ये है और 4 नंबर में ये है, ये फिक्स हो गया कि 12 होगा। उसके बाद यहाँ पे है 2 3, 2 नंबर में, और यहाँ पे बताया गया है 3 नंबर में, मतलब कि इसमें 3 नंबर, तो इसका ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/2, इसी तरह बना लेना है। ठीक है आपको, और ठीक है, अब हम लोग प्रश्न 2 नंबर में चलते हैं। प्रश्न 2 नंबर में दिया गया है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या होगा? यदि इसमें 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकता है? और फिर दिया गया है, यदि इसमें 13 अवयव है तो कोटियां क्या हो? तो इसको करना क्या है, हम लोग एक बार लिख सकते हैं A1 और 24, इसको फिर लिख सकते हैं 24 गुना 1, और इसको हम फिर तोड़ सकते हैं 2 गुना 12, और इसको फिर हम तोड़ सकते हैं 12 गुना 2 में, कॉमा, और फिर इसको हम तोड़ सकते हैं 3, 8 में, और फिर इसको तोड़ सकते हैं 8, 3 में, और इसको फिर तोड़ सकते हैं 4, 6 में, और इसको तोड़ सकते हैं 6, 4 में। टोटल हो जाएगा कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कुल कोटियां होगा 24 अवयव का, 24 अवयव
का कुल संभव कोटि हो जाएगा 8, ठीक है, कोटियाँ बराबर 8 इसका आंसर हो जाएगा। और इसमें इसको हम तोड़ सकते हैं एक बार 1 और 13, और फिर इसको तोड़ सकते हैं 13 व 1 में, तो इसका कुल संभव अवयव हो जाएगा, इसका कुल संभव अवयव कोटियाँ है, ठीक है, कोटियाँ, कुल संभव कोटियाँ, तो इसका कोटियाँ हो जाएगा सिर्फ 2, एक बार 1 इंटू 13 और हो जाएगा 13 इंटू 1, तो टोटल 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग प्रश्न नंबर में चलते हैं, ठीक है। प्रश्न 3 नंबर में दिया गया है, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव है, ठीक है, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होगा, इसका संभव कोटियाँ ज्ञात करना है, जिस तरह 2 नंबर में निकाले हैं। और यदि इसमें 5 अवयव है तो क्या होगा। अगर इसमें 18 अवयव है, 18 अवयव, कुल इसमें 18 एलिमेंट है, तो हम इसको बना सकते हैं एक बार 18 गुना 1 गुना 18, और दूसरा बना सकते हैं 18 गुना 1, और तीसरा बना सकते हैं 6 गुना 3, और चौथा बना सकते हैं हम 3 गुना 6, और पांचवा बना सकते हैं 9 गुना 2 और 2 गुना 9, तो हमारा कुल हो जाएगा 6, इसका आंसर, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अगर यहाँ पे दिया गया है 5 अवयव, ठीक है, तो 5 अवयव दिया गया है, 5 अवयव दिया गया है, ठीक है, तो इसको हम लोग एक बार लिख सकते हैं 1 गुना 5 में, इसको कितने में तोड़ सकते हैं, एक बार 1 गुना 5 में तोड़ सकते हैं, और एक बार 5 गुना 1 में तोड़ सकते हैं, और दूसरा उपाय है तोड़ के दिखाओ तो कमेंट में, तो इसका हो जाएगा 2, ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नंबर में दिया गया है एक 2x2 अवयव ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए जिसमें अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है, ठीक है। एक अवयव ज्ञात करना है, तो मान लेते हैं उत्तर देंगे, ठीक है, हम लोग उत्तर दे रहे हैं, तो मानते हैं, माना, हम ए बराबर मान लेते हैं कि मेरे पास एक अवयव है A11, और यहाँ पे हो जाएगा A12, यहाँ हो जाएगा 21, और यहाँ हो जाएगा 2, ये हो गया 2x2 का अवयव, ठीक है। अब हमको तो निकालना है A11, ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास दिया गया है एक नंबर में, ए आई जे बराबर दिया गया है आई प्लस जे, ठीक है, उसके बाद इसका स्क्वायर है और बट्टे में 2 है, तो क्या करना है, एक नंबर A11 इसके जगह पे 11, इसको इसको मानते हैं आई और इसको जे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बैठाएंगे, यहाँ पे फॉर्मूला है बटे में 2, आई के जगह पे भी 1 होगा और प्लस जे के जगह पे भी 1 होगा और इसका स्क्वायर होगा, तो हम लोग के पास बचेगा A11 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर 4, और बटे में 2, 2 से 2 कटाएंगे तो हम लोग का निकल गया 2। अब हम लोग इसका मान निकाल लिए, अब हम लोग मान निकालेंगे A12 का, तो इसके बराबर हम लोग का फॉर्मूला यही है, तो यहाँ पे आई के जगह पे 1 और जे के जगह पे 2, तो यहाँ पे 1 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे और बटे में 2 है, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 9, और 9 तो इसका 9 हो जाएगा 1 और 1 2, और बटे में 9 है 2 है, ठीक है, इसका भी निकल गया। अब हम लोग को निकालना है इसका A21 का, तो यहाँ पे इसको आई मानते हैं और इसको जे, तो आई का मान यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस जे का मान 1 हो जाएगा और स्क्वायर हो जाएगा और बटे में 2 है यहाँ से, ठीक है, तो इसको भी करेंगे तो ये भी हो जाएगा 9/2, ठीक है, ये दोनों को जोड़ेंगे 3 और 3 का स्क्वायर 9 और बटे में 2 है 9/2। अब हम लोग को इसका मान निकालना है, ठीक है, A22 का, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 2 का स्क्वायर और बटे में 2, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो 16 बटे में 2, इसको कटाएंगे तो हम लोग का 8 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जो माने थे उसमें मान बैठा देना है, हम लोग माने थे A बराबर A11 A12 A21 A22, ठीक है। अब हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे मान बैठाना है A बराबर A11 का मान क्या आया है, A11 इसका मान है 2, तो यहाँ पे बैठाएंगे 2, ठीक है,
और यहाँ पे हम लोग का A12 इसका बराबर 9/2, तो 9/2। और फिर यहाँ पे A21 इसका मान भी 9/2, तो यहाँ पे 9/2 हो जाएगा। वो A22, तो A22 इसका मान आया है 8, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। यही हम लोग का एक 2x2 का मैट्रिक्स यानी कि अवयव बनकर तैयार हो गया। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न 4 नंबर का प्रश्न 2 में चलते हैं। ठीक है, प्रश्न 4 नंबर का 2 नंबर में दिया गया है Aij बराबर I/J। तो इसको भी हम लोग को उसी तरह बनाना है। मान लीजिए कि उत्तर है, तो यहाँ पे माना कि ए बराबर एक अवयव मानते हैं, ए बराबर एक अवयव 2x2 का। तो यहाँ पे हो जाएगा A11 और यहाँ पे हो जाएगा 12 और यहाँ पे हो जाएगा 21 और यहाँ हो जाएगा 2। तो ये हो गया 2x2 का मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब हम लोग को निकालना है पहले A11, इसको निकालना है। तो A1 निकालने के लिए हम लोग का फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है I/J। ये I है और ये J है। और यहाँ पे हम लोग को निकालना है A11। तो इसको हम मानेंगे I एक को, और J को भी, एक को भी मानेंगे J। यहाँ J की जगह पे एक है, तो हम लोग का 1/1 बराबर 1। अब हम लोग निकालेंगे A1, तो यहाँ पे हो जाएगा I का मान 1 हो जाएगा और J का मान यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बैठाएंगे 1/2, ये निकल गया। अब हम लोग को निकालना है A21। तो यहाँ पे हम लोग का I/J है, तो ये हो जाएगा I और ये हो जाएगा J। तो I का मान 2 है और J का मान 1 है, तो बराबर में 2। अब हम लोग को यहाँ पे लाना है A22 इसका मान। तो इसको निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे इसको I और इसको J, तो I है ऊपर में, तो ऊपर में I की जगह पे 2 बैठेगा, और J है नीचे में, तो J की जगह पे यहाँ पे 2 बैठेगा। 2 से 2 कट गया, तो हम लोग का 1 आया। अब हम लोग यहाँ पे बैठा सकते हैं इसका मान। ए बराबर मैट्रिक्स दिया गया है, तो यहाँ पे A11 की जगह पे मेरा मान निकला है A1 ये है, तो इसके बराबर में 1, तो इसके जगह पे यहाँ पे बिठाएंगे 1। और यहाँ पे A12 और यहाँ 11 इसका मान, तो यहाँ पे बिठाएंगे 1/2। और यहाँ पे हम लोग का बिठाना है इसका मान, तो यहाँ हमारा निकला है 2, और यहाँ बिठाना है 2 इसका मान, तो यहाँ पे निकला है 1। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपको बना लेना है। अब हम लोग प्रश्न 3 नंबर दिया गया है। प्रश्न 3 नंबर में दिया गया है यहाँ पे Aij बराबर I+2J का स्क्वायर और बटे में 2। इसको भी सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे मानना पड़ेगा, माना कि A बराबर एक अवयव मानते हैं, जैसे A11 और यहाँ पे हो जाएगा A12 और यहाँ पे हो जाएगा 21 और यहाँ हो जाएगा 22, और इसको ये 2 का मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले इसका मान निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका, इसी तरह निकाल कर बनाकर जल्दी सेंड करें। तो इसको बनाने के लिए हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे उतार लेते हैं Aij बराबर में दिया गया है I+2J स्क्वायर बटे में। तो हमको A11 का मान निकालना है। यहाँ पे I का मान भी 1 है, J का भी मान 1 है, तो यहाँ पे I का मान बैठाएंगे 1+2 और 1 J में गुना करेंगे, यहाँ पे 2 है और J का मान 1 है, तो 1 और बटे में 2 है और स्क्वायर है। तो हम लोग इसको गुना करेंगे, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का 9 हो जाएगा, तो 9 बटे और यहाँ पे 2, तो 2 हो जाएगा। अब हम लोग को निकालना है A इसका मान 12, तो यहाँ पे बैठाएंगे, यहाँ I का मान 1 है और J का मान 2, तो यहाँ पे हो जाएगा I का मान 1 और J के मान 2, तो पहले से, और फिर गुना में ये 2 और स्क्वायर और बटे में फिर 2, तो इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25, तो इसके बराबर में हो जाएगा 25 और बटे में 2 है, तो 2। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, फिर निकालेंगे 211। ठीक है, 21 का मान, तो इसके निकालने के लिए यहाँ पे हो जाएगा I का मान 2 प्लस, और यहाँ पे 2 पहले से, तो 2 पहले से, और J का मान यहाँ पे 1 है, तो 1 और इसका स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 16 और बट्टे में ये 2, इसको कटाएंगे तो हम लोग का 8 आएगा। ठीक है, और एक और बचा है सिर्फ ये, तो यहाँ पे हो जाएगा A2 इसके बराबर में, यहाँ पे I का मान भी 2 है और J का भी मान 2 है, तो I का मान 2 बैठा दिए और 2 पहले से है यहाँ पे, तो 2 यहाँ रख दिए। उसके बाद J का मान,
जे का मान यहाँ पे 2 है तो गुना में 2 और स्क्वायर और बटे में 2, ठीक है। तो इसको करना क्या है, यहाँ पे हो जाएगा 4 और 2 प्लस में 2 है तो यह 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर और बटे में 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 36 बटे में 2 और यहाँ 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 18। अब हम लोग इसका मान बैठा देंगे। अब मान रखने पर यहाँ पे मान रख देंगे, a11 की जगह पे मान क्या निकाले हैं, a11 का 9/2, 9/2। इसका मान क्या निकाले हैं, तो इसका मान यहाँ पे निकाले हैं 25/2, 25/2। और इसका मान क्या निकाले हैं, इसका मान यहाँ पे है 8 तो यहाँ पे बैठाएंगे 8। तो इसका मान क्या निकाले हैं, तो इसका मान यहाँ पे 18 है तो 18 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपको बना लेना है, ठीक है। तो अब हम लोग प्रश्न 5 नंबर में चलते हैं। आपको एक होमवर्क देते हैं, इसे बनाकर कमेंट में या तो DM में मैसेज कर देना स्टाफ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग HW1 दे देते हैं। आपको बनाना है AIJ रहेगा और यहाँ पे रहेगा I×J और इसका स्क्वायर आपको इसी तरह एक बना लेना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहा। तो अब हम लोग प्रश्न 5 नंबर में चलते हैं, ठीक है। प्रश्न 5 नंबर में दिया गया है, एक 3/4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। 1 नंबर में प्रश्न दिया गया है AIJ, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है AIJ बराबर 1/2 और यहाँ पे ब्रैकेट है -3i + j, ठीक है। तो इसको हमको सोल्व करना पड़ेगा। तो मानते हैं सबसे पहले, माना कि एक अवयव है ए बराबर मान लेते हैं, एक मैट्रिक्स दिया गया है यहाँ पे 3/4 का, ठीक है। तो A11 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा A12 A13 और यहाँ पे हो जाएगा A14, ठीक है, 14 और यहाँ हो जाएगा A21 और यहाँ पे 22 23 24 31 32 33 34, यहाँ पे A होगा, ठीक, 3 4। ये हो गया अवयव 3/4 का मैट्रिक्स। सबसे पहले A11 का मान निकालना पड़ेगा, सबका एक एक करके मान निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं A11 का मान। तो इसके बराबर में हम लोग को दिया गया है 1/2, जहाँ पे I है, I का मान ये रहेगा हर सभी का और J का मान ये रहेगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो -3 और गुना में 1 है, गुना में 1 है और प्लस J का भी मान यहाँ पे 1 है तो 1। इसको टोटल गुना करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पे -3 और यहाँ पे 1 है तो बचेगा -2 और बटे में 2, 2 से 2 कटेगा तो हम लोग का बचेगा -1, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाना है अब A1। अब I का मान, J का मान चेंज होगा, ठीक है। तो J का मान अब 2 हो जाएगा तो यहाँ पे -3 ही रहेगा, 1 से गुना करेंगे, ये I का मान बैठाएंगे तो -3 ही रहेगा प्लस ये J का मान 2 है तो यहाँ पे J का मान बैठाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 2 1 तो -1 और बटे में 2 तो यहाँ पे हम लोग का आएगा -1/2। अब हम लोग का मान निकालना है 1 3 का, फिर J का मान बदल गया तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा और 3 का मान ये तो 1 से गुना करेंगे I में वही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा J का मान 3 तो यहाँ पे प्लस माइनस 0 तो यहाँ पे भी हो जाएगा 0। अब हम लोग निकालेंगे 2 1, मतलब कि अब I का मान चेंज हो गया और J का भी मान चेंज हो गया, यहाँ पे 1/2 तो यहाँ -3 और I का मान 2 तो 2 प्लस और J का मान यहाँ पे 1 तो 1, इसको गुना करेंगे तो -6 और +1 तो यहाँ पे बचेगा हम लोग का -5/2, ठीक है, -5/2 बच जाएगा। और अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे A22 1/2 और यहाँ पे I का मान भी 2 है और प्लस J का भी मान 2 है तो यहाँ पे हम लोग इसको शॉर्टकट कर रहे हैं, 1 से 1/2 है, इसको गुना करेंगे तो -6 होगा और +2 तो -4 बचेगा और ये बटे में 2 है तो 2 से घटाएंगे तो यहाँ पे -2 बचेगा। अब हम लोग को A3 4 का मान नहीं निकाला है ना, इसका मान भी निकाल लेंगे, चलो निकाल लेते हैं 14 का 1/2 तो यहाँ पे -3 गुना 1 + 4 तो बराबर में हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे अब हम लोग निकालेंगे 2
3 का मान। तो 2/3 का मान निकालने के लिए यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा -3 गुना 2 प्लस 3। तो यहाँ होगा 6 और 6 में से 3, तो यहाँ पे बचेगा -3/2। और यहाँ पे अब हम लोग 4 का मान निकालेंगे। 4 का 1/2, आई का मान तो वही रहेगा +4। तो हम लोग को यहाँ पे बचेगा इसमें 6, 3 दूना 6 और +4, ये माइनस और प्लस, तो -2/2 इसको घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा -1। अब हम लोग को निकालना पड़ेगा इसका मान और इसका, ठीक। तो A31 का मान निकालेंगे। 31 का मान निकालने के लिए यहाँ पे 1/2 और आई का मान हो जाएगा -3 और फिर 3 आई का मान और जे का मान 1। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा 9, 9 में से 1 चल गया तो 8, -8/2 घटाएंगे तो -4, ठीक है। और यहाँ पे अब हम लोग 32 का, तो यहाँ पे 1/2 ही रहेगा और यहाँ पे -3 है और आई का मान यहाँ पे 3 है और प्लस जे का मान हम लोग का 2 है। तो इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 9, 9 में से 2 चला जाएगा तो बचेगा -7/2। अब हम लोग को निकालना पड़ेगा और 2 मान, इसका यहाँ तक निकालनी है, ठीक है। अब हम लोग इसका और इसका निकालते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा A33 बराबर 1/2 -3 और गुना आई का मान यहाँ पे है 3 और प्लस जे का मान भी है 3। तो इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे 9, 9 में से 3 चला जाएगा तो बचेगा -6/2, 2 से 2 कट गया 6 तो -3। अब बचा सिर्फ इसका, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, 4 और बराबर में 1/2 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा -3 पहले से और 3 से गुना होगा, आई का मान 3 है और फिर +4। तो यहाँ पे हम लोग का बचेगा 9 में से 4 चला गया तो -5/2। अब हम लोग इसका मान डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब मान रखने पर इसी तरह बना लेना है। यहाँ पे सभी का मान रख देंगे, ठीक है। ए बराबर हम लोग का अब यहाँ पे मैट्रिक्स है। यहाँ पे A11 का मान यहाँ पे कितना है -1, तो -1 और यहाँ पे A12 तो इसका मान यहाँ पे बैठाएंगे -1/2 और यहाँ पे इसका मान यहाँ पे 0 तो 0 और इसका मान यहाँ पे लाए हैं 1/2 और इसका मान यहाँ पे है -5/2 तो -5/2 और इसका मान है यहाँ पे -2 तो -2 हो जाएगा और इसका मान हम लोग का यहाँ पे है -3/2 और इसका मान यहाँ पे हम लोग का है -1 और यहाँ पे इसका मान हम लोग का दिया गया है -4 और इसका मान हम लोग निकाले हैं -7/2, गर्मा गर्म निकाले हैं वही बैठा देना है और फिर इसका मान यहाँ पे निकाले हैं हम लोग -3 तो -3 और इसका मान -5/2। ये बनकर रेडी हो गया, ठीक है। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगर इससे माइनस कॉमन ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो पर भी उतना ही रहेगा। तो अब हम लोग प्रश्न 5 नंबर का 2 नंबर में चलते हैं, ठीक है। प्रश्न 5 नंबर का 2 नंबर में दिया गया है AIJ बराबर 2 - I - J, ठीक है। तो इसमें भी मानना पड़ेगा, माना A बराबर, फिर वही मैट्रिक्स मानना पड़ेगा A11 A12 A13 A14 और फिर यहाँ पे मानना पड़ेगा A21 A22 A23 A24 और यहाँ पे A31 और यहाँ पे हो जाएगा 32 33 34। ये मैट्रिक्स बन गया 3/4। इधर से 1 2 3 3 1 2 3 4 इधर से 4, ठीक है। तो सबसे पहले उसी तरह मान निकालना पड़ेगा A1 का AIJ बराबर 2I - J। तो यहाँ पे A11 का मान निकालेंगे, A11 का मान तो यहाँ पे बैठाएंगे आई का मान, ये आई है और ये जे है तो 2 गुना आई का मान 1 -1 तो बराबर ये 2 से 2 में गुना 1 तो 2 में से 1 जाएगा तो 1। अब यहाँ पे हम लोग का 1 2 का मान निकालेंगे तो यहाँ पे 2 गुना 1 -2 ये 1 गुना करेंगे 2 और 2 घटेगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे 1 3 तो यहाँ पे 2 गुना 1 -3 बराबर -1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे -3 तो -1 बचेगा।
और यहाँ पे 1 और 4 बराबर में हो जाएगा 2 गुना 1 माइनस 4 बराबर में हम लोग का बचेगा -2। उसी तरह अब हम लोग को निकालना पड़ेगा ये 2 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 1 2 गुना i का मान 2 माइनस 1 बराबर 3। उसी तरह यहाँ पे हम लोग को निकालना पड़ेगा 2 2 का। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना 2 माइनस 2 बराबर बचेगा 2। ठीक है, ए 2 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना 2 और i का मान j का मान 3। तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2 4। तो यहाँ पे 2 गुना 2 माइनस 4 बराबर हो जाएगा 0। अब हम लोग को निकालना पड़ेगा ए 3 1 का। 3 1 का निकालने के लिए यहाँ पे 2 i का मान अब 3 बैठाएंगे, 3 माइनस 1 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 6। 6 में से 1 तो 5 बचेगा और यहाँ पे 3 2। तो यहाँ 2 गुना 3 माइनस 2 बराबर 4। ठीक है, यहाँ पे 6 6 में से 2 माइनस 2 तो बचेगा 4 और यहाँ पे 3 3। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3 माइनस 3 तो बराबर में 3। और यहाँ पे अब लास्ट है 3 4 बराबर 2 गुना 3 i का मान 3 और j का मान 4 तो बराबर 2। अब हम लोग मान रख देते हैं। अब मान रखने पर यहाँ पे हम लोग मान रख देंगे। ठीक है, ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया गया है यहाँ पे इतना बड़ा। यहाँ पे इसका मान यहाँ पे आया है 1 और इसका मान आया है यहाँ पे 0। इसका मान आया है यहाँ पे -1, इसका मान यहाँ पे -2 और इसका मान यहाँ पे 3 है। यहाँ पे देख सकते हैं 3 है और इसका मान यहाँ पे 2 है और इसका मान 1 है और इसका मान यहाँ पे 0 है। इसका मान यहाँ पे 5 है और इसका मान यहाँ पे 4 है और इसका मान यहाँ पे 3 है और इसका मान यहाँ पे 2 है। ये निकल गया हम लोग का आंसर। इसी तरह आपको बना लेना है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। ठीक है, प्रश्न 6 नंबर में दिया गया है, निम्नलिखित समीकरणों से x y तथा z के मान ज्ञात करना है। x और y z का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो 1 नंबर का प्रश्न में दिया गया है 4 3 x 5 बराबर y z 1 5। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। सोल्व कर रहे हैं इसको। मान लीजिए कि इसके बराबर ये है। ठीक है, ये पूरा घर के बराबर ये है, तो इसके बराबर तो यहाँ पे क्या है, इसकी जगह पे यहाँ पे 4 है, 4 की जगह पे y है, तो y बराबर हमारा हो जाएगा 4। ठीक है, और z है यहाँ पे 3 है और यहाँ पे z है, तो z बराबर हो जाएगा 3, z बराबर 3। ठीक है, और यहाँ पे x है और यहाँ पे 1 है, तो x बराबर हो जाएगा 1 और ये 5 और 5, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं, अतः x बराबर हम लोग का आ गया 1, y बराबर आ गया हम लोग का 4 और z बराबर हम लोग का आ गया 3। यही हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, उसी तरह प्रश्न 6 नंबर का 2 नंबर में दिया गया है x प्लस y और यहाँ पे 2 है। ठीक है, x प्लस वाई और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे है 5 प्लस जेड एक्स इंटू वाई बराबर में दिया गया है 6 2 5 8। तो इसको हम लोग को पहले दिया गया है। ठीक है, इसको हल करना है, मान निकालना है। ठीक है, तो दिया है, हम लोग को दे दिया गया है x प्लस वाई बराबर में 6। यहाँ पे दिया गया है x प्लस वाई और यहाँ पे 6। ठीक है, और यहाँ पे दे दिया गया है फिर 5 प्लस जेड बराबर में दे दिया गया है 5 इसके बराबर और फिर दे दिया गया है हम लोग को, तो यहाँ पे दे दिया है, तो हम लोग जेड का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, जेड का मान निकाल लेते हैं, तो जेड इधर हो जाएगा बराबर, ये 5 है और ये 5 प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे बचेगा 0। हम लोग का जेड का मान निकल गया। ठीक है, जेड का मान हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग चलते हैं दूसरा में, तो यहाँ पे है x इंटू वाई बराबर में दिया गया है 8। यहाँ पे x इंटू वाई है और यहाँ पे 8 है। ठीक है, यहाँ पे 8 है, तो इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो अब हम लोग को करना क्या है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 कहाँ पे है, समीकरण यहाँ पे है, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई बराबर में 6। तो हम लोग यहाँ से y का मान निकाल लेते हैं, तो y बराबर हो जाएगा, ये 6 है, ये x प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, तो y बराबर निकल गया 6 माइनस
एक्स, ठीक है। और आगे अब चलते हैं, यहाँ पे हम लोग समीकरण अब समीकरण दो से ठीक है, समीकरण दो यहाँ पे हम लोग का दिया गया है x इंटू वाई बराबर में 8। ये समीकरण दो है, तो इसमें समीकरण एक का मान रख देंगे, ये y का मान इसमें रख देंगे, तो हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे x इंटू, और यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 6 माइनस एक्स और बराबर में 8। और आगे अब क्या करना है, यहाँ पे आप गुना कर देना, ठीक है। तो हम लोग का गुना करेंगे तो ये x को बाहर कर लेते हैं, इस साइड x से गुना करेंगे x, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और फिर यहाँ पे प्लस होगा x और 6, तो यहाँ पे 6x हो जाएगा, और बराबर में 8 है, ठीक है। अब ये 8 को इधर ले आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ये माइनस इधर आ जाएगा -8, ये प्लस में तो बराबर के उस पर गया माइनस में, बराबर में 0 ले लिए, ठीक है। अब करना क्या है, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, माइनस को हम लोग कॉमन ले लिए, तो हम लोग के पास बच गया एक्स स्क्वायर, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा -6x, और ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 8 बराबर में 0, ठीक है। अब हम लोग को तोड़ना है, इसको तोड़ देना है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस पहले से ही है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं 2x माइनस 4x और प्लस में 8 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, इससे कॉमन लेंगे, पहले ये गुना कर देंगे इसके साथ, इसको इधर भेज देते हैं, मतलब कि माइनस को यहाँ पे हो जाएगा, माइनस छोड़ देते हैं, ये माइनस उधर भेज देते हैं, माइनस खत्म, तो हम लोग के पास बचा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और यहाँ पे -4x प्लस 8 बराबर 0, ये माइनस इधर चल गया। यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं कॉमन x, तो यहाँ पे हमारा बचेगा x -2, और फिर यहाँ पे हो जाएगा -4, यहाँ पे कॉमन लेंगे तो हम लोग का यहाँ पे बचेगा x माइनस, यहाँ पे भी 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ भी 2 बचने का कारण यह है कि इससे हम कॉमन ले लिए, तो बराबर में बच गया 0। अब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं x -4 ये वाला, और फिर इसमें से एक ले लेंगे x -2, और बराबर में है 0, ठीक है, बराबर में यहाँ पे 0 है। और अब हम लोग यहाँ से कर सकते हैं x -4 बराबर में 0, और यहाँ पे x -2 बराबर में 0। उसके बाद यहाँ पे करना क्या है, x बराबर हम लोग का आ गया 4 और x बराबर आ गया 2, x बराबर 4 और 2 आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग मान रख सकते हैं यहाँ पे, अतः समीकरण एक में मान रखेंगे तो हमारा y का मान आ जाएगा, ठीक है। समीकरण एक में मान रखने पर समीकरण एक कहाँ गया है, तो समीकरण यहाँ पे एक ये है, ठीक है, समीकरण एक ये है, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस y बराबर में हो जाएगा 6, तो यहाँ पे x का मान बैठा देंगे 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 और प्लस y बराबर 6, तो y को इधर ले आएंगे, और 6 यहाँ पे है, ये 2 प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, तो हम लोग का y बराबर आ जाएगा 4। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, अतः x बराबर यहाँ पे 4,2, और y बराबर हमारा आ गया 4, और z बराबर हमारा आ गया 0, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग प्रश्न 6 नंबर का प्रश्न संख्या 3 नंबर में चलते हैं। 3 नंबर में दिया गया है x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे देख सकते हैं x प्लस जेड है और y प्लस जेड है, और बराबर में 9, 5, 7 है, तो आपको इसके बराबर में करना है। तो बराबर में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हल लिखते हैं, और इसके बराबर में ये है, और इसके बराबर में ये है, इसके बराबर में ये, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में 9, और x प्लस जेड बराबर में 5, y प्लस जेड बराबर में 7। इसको मान सकते हैं समीकरण एक, इसको मान सकते हैं समीकरण 2, और इसको मान सकते हैं समीकरण 3, ठीक है, समीकरण 3। अब हम लोग समीकरण एक का मान रखने पर, समीकरण एक से 2 का मान रखने पर, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं समीकरण एक से 2 का मान रखने पर, मान समीकरण एक में 2 का मान, यहाँ पे में है, ठीक है, मान रखने पर, यहाँ पे आप समझ जाइएगा, ठीक है, यहाँ पे शॉर्टकट कर दिए। तो यहाँ पे समीकरण एक है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में 9, और यहाँ पे हम लोग 2 का मान रख रहे हैं, यहाँ पे x
ठीक है, यहाँ पे हम लोग 2 का मान यहाँ पे है, इसके बराबर हम लोग मान रख रहे हैं 7, तो हम लोग को यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 7, ठीक है, बराबर में 9। तो हम लोग को यहाँ पे x बराबर 9, ये 7 प्लस में है, उधर चला जाएगा माइनस में, तो हम लोग का x बराबर आ गया 2। ठीक है, अब हम लोग समीकरण 2 में मान रखेंगे। ठीक है, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण यहाँ पे 2 दिया गया है, ये है 2, समीकरण 2 मान है। ठीक है, यहाँ पे समीकरण 2, यहाँ पे समीकरण 3 होगा। ठीक है, यहाँ पे 3 का मान रखे हैं, तो 3 में यहाँ पे मान रखेंगे, या तो 2 में भी रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो समीकरण 3 में मान रखते हैं, तो समीकरण 3 में तो x का मान है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 ही रहेगा समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 ये है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x प्लस जेड बराबर 5, और x का मान निकाले हैं 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस जेड बराबर में 5, तो यहाँ पे हो जाएगा z और 5, ये 2 प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, तो z बराबर हमारा निकल गया 3। अब हम लोग समीकरण 3 में z का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में z का मान रखने पर, z का मान रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है एक्स वाई प्लस जेड बराबर में 7, तो यहाँ पे y प्लस जेड का मान अभी निकालने हैं गर्मा गर्म 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और बराबर में है 7, तो यहाँ पे y बराबर हम लोग का हो जाएगा 7, ये प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, तो हमारा y बराबर निकल गया, यहाँ हमारा y बराबर 4 निकल गया। ठीक है, तो हम लोग अतः लिख सकते हैं, लास्ट में आपको जरूर लिख देना है, इससे नंबर कट जाता है, अगर आप नहीं लिखेंगे तो आप लोग एग्जाम में ऐसा ही लिख देना है, x बराबर 2, x बराबर 2 निकाले हैं, y बराबर हम लोग निकाले हैं यहाँ पे अभी गरम गरम 4, और z बराबर हम लोग निकाले हैं 3, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो आप लोग जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किए हैं तो, और वीडियो को लाइक जरूर करें, और अपने कर्तव्य को अपने दोस्त को साथ शेयर जरूर करें। अब हम लोग प्रश्न 7 नंबर में चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, समीकरण a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी बराबर दिया गया है -1 5 0 13 से a और b c तथा d का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, a और b c d का मान ज्ञात करना है, इसके लिए हम लोग को पहले दिया गया है, यहाँ पे लिख देना आपको, दिया है मतलब दिया है, हम लोग को पहले यहाँ पे दे दिया गया है, जैसे कि a माइनस बी बराबर दे दिया है -1, तो ये हो जाएगा समीकरण 1। उसके बाद हम लोगों को दिया गया है 2a प्लस सी बराबर में दे दिया गया है 5, ये हो जाएगा समीकरण 2, और यहाँ पे दे दिया है टू ए माइनस बी बराबर 0, समीकरण 3, और यहाँ पे हम लोग को और है एक 3c प्लस डी बराबर 13, ये हो जाएगा समीकरण 4। करना क्या है, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर ये समीकरण 1 है, और ये समीकरण 3 है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे समीकरण 1 और 3 को घटाने पर, ठीक है, घटाने पर, तो यहाँ पे हम लोग पहले लिख सकते हैं समीकरण 1 है a माइनस बी बराबर -1, और समीकरण 3 दिया गया है 2a माइनस बी बराबर 0, तो यहाँ पे माइनस में इसका चिन्ह चेंज होता है, यहाँ पे प्लस 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 है तो माइनस होगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, और यहाँ पे माइनस प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा। ठीक, तो माइनस होगा तो यहाँ पे b और b कट जाएगा, और यहाँ पे हम लोग का बचेगा -a, और बराबर में यहाँ पे -1, माइनस माइनस कट गया, a का मान हमारा आ गया 1। अब हम लोग को समीकरण 1 में a का मान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर, 1 में a का मान रखने पर, तो समीकरण 1 दिया गया है a माइनस बी बराबर -1, और इसमें मान रखेंगे a का, तो a का मान यहाँ पे 1 है, 1 माइनस बी, और यहाँ पे -1 है, तो इसको भेजेंगे उस तरफ, तो हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे -b
बराबर -1 और ये प्लस में तो बराबर के उस पर माइनस में जाएगा, यहाँ पे बचेगा -b और माइनस माइनस प्लस का 2 माइनस का 2 तो माइनस माइनस कट गया तो b का मान हमारा आ गया 2। अब हम लोग प्रश्न इसी को अब हम लोग मतलब a का मान निकाल लिए, b का मान निकाल लिए, अब हम लोग को निकालना है c का मान। तो समीकरण 2 में यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अब समीकरण 2 में सी ए और सी का मान रखने पर ए का मान रखने पर ए का मान रखेंगे, ठीक है, ए का मान रखने पर तो समीकरण 2 हमारे पास दिया गया है 2a प्लस सी बराबर 5 और यहाँ पे अब हम लोग a का मान रखेंगे तो हम लोग के पास यहाँ पे a का मान 1 है तो गुना में 1 प्लस सी बराबर 5 तो यहाँ पे हो जाएगा c बराबर ये 2 तो ये 2 हो जाएगा और प्लस में है तो बराबर के उस पर माइनस में तो c बराबर हम लोग का आ गया 3। अब हम लोग को समीकरण समीकरण 4 में c का मान रखने पर c का मान रखने पर तो c का मान यहाँ पे समीकरण दिया गया है 4 में 3c प्लस डी बराबर 13। यह है समीकरण 4, इसमें मान रखेंगे ये c का तो यहाँ पे 3 गुने में यह 3 है c का मान और प्लस d बराबर यहाँ पे है 13 और इसको गुना करेंगे हो जाएगा 9 और d बराबर यहाँ पे है 13 और d हो जाएगा इधर और यहाँ पे 13 है और ये प्लस में है तो बराबर के उस पर माइनस में जाएगा तो d बराबर हम लोग के पास बचेगा यहाँ पे 4। अब हम लोग का a और b का भी मान c का भी मान और d का भी मान निकल गया। यहाँ पे निकालने बोला था, यहाँ पे ए बी सी तथा डी का मान ज्ञात करें तो हम लोग के पास सभी का मान निकाल लिया है तो यहाँ पे लिख देंगे अतः ए बराबर हमारा कितना आया है यहाँ पे 1 और बी बराबर हम लोग का आया है यहाँ पे 2 और सी बराबर हम लोग का आया है यहाँ पे 3 और डी बराबर हम लोग का आया है यहाँ पे 4। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग प्रश्न 8 नंबर में चलते हैं। प्रश्न 8 नंबर ऑब्जेक्टिव है और प्रश्न 9 नंबर और 10 नंबर सॉल्व करेंगे अब तुरंत। प्रश्न 8 नंबर में दिया गया है ए, उसके बाद ब्रैकेट है ए आई जे एक वर्ग आव्यूह है, ठीक है। वर्ग आव्यूह होता क्या है, जैसे कि वर्ग आव्यूह में उसका सारा समान रहना चाहिए, जैसे कि इसका स्क्वायर चारों भुजा आपस में समान होना चाहिए, जैसे कि 2 गुना 2 2/2 का ही रहना चाहिए। अगर यहाँ पे 3 का रहेगा तो 3/3 का ही रहना पड़ेगा तब वर्ग आव्यूह होगा। अगर 4 बाय मैट्रिक्स है तो 4/4 का ही रहना पड़ेगा तो ये एक वर्ग आव्यूह कहलाएगा, ठीक है। तो वर्ग आव्यूह में ये भुजा और ये भुजा समान रहता है तो इसको माना जाता है m और इसको n, तो ये दोनों हमेशा बराबर होना चाहिए तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे दिया गया है प्रश्न 9 नंबर में x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव के निम्नलिखित युग्म समान है। इसमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जिसका मान x के लिए संभव है, x और y इसका मान, ये दोनों का मान क्या निकलेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को सोल्व करना पड़ेगा। तो सोल्व करने के लिए यहाँ पे हम लोग इसके बराबर इसको रखते हैं, ठीक है। 3x प्लस 7 बराबर में 0। उसके बाद यहाँ पे हम लोग निकालते हैं x का मान तो यहाँ हो जाएगा 3x बराबर में -7 और x बराबर हो जाएगा -7/3। तो -7/3 कहाँ पे दिया गया है, -7/3 ऑप्शन यहाँ पे बुक में ही गलत दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये है 9 नंबर में तो यहाँ पे -7/3 होना चाहिए तो नहीं दिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होता तो यहाँ पे ज्ञात करना संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर बी मान देते हैं ज्ञात करना संभव, लेकिन राइट आंसर तो ये होगा, अगर यहाँ पे 7 कर दिया जाए तो यही सही होगा क्योंकि हम लोग मान लेते हैं y बराबर, ठीक है। यहाँ पे y बराबर हम लोग मान निकालेंगे तो यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं y प्लस 1 बराबर में 8 तो y बराबर 8 माइनस में 1 तो y बराबर हम लोग का 7 बचेगा। तो यहाँ पे y का मान तो सही है, सिर्फ x के मान में यहाँ पे बुक में सिर्फ 1 दे दिया गया है और बाकी सही है। अगर चाहे तो ऑप्शन नंबर ए सही कर सकते हैं, अगर नहीं तो ज्ञात करना संभव नहीं है। अगर यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे भी y का मान अलग आएगा और इसके जगह पे भी x का मान अलग आएगा तो हम लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ज्ञात करना संभव नहीं होगा। ये भी सही हो सकता है लेकिन इसको यहाँ पे 1 दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न 10 में चलते हैं। प्रश्न 10 नंबर में दिया गया है 3/3 की कोटि के ऐसी अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। ऐसा कितना हो सकता है जिसका प्रविष्टि 0 या 1 है, इसका पहले एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। FORMULA, ठीक है, फॉर्मूला। इसके बाद फॉर्मूला यहाँ पे होता क्या है, प्रविष्टि प्रविष्टि
का स्क्वायर, प्रविष्टि का ए स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 3/3, 3/3 का दिया गया है तो यहाँ पे हो जाएगा 3/3। अगर 2/2 का करता तो यहाँ पे 2/2 होता, ठीक है। और यहाँ पे प्रविष्टि 0 या 1 है तो यहाँ पे 1 और 2, तो यहाँ पे प्रविष्टि हो जाएगा 2, तो 2 हो जाएगा। और 2 पे पावर यहाँ पे दिया गया है 3 गुना 3, तो इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पे पावर 9। अगर हम 2 को 9 बार गुना करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बराबर में आएगा हम लोग का, अगर आप गुना कर सकते हैं 512 होगा, ठीक है। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, प्रश्न डी राइट आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अपने दोस्त को साथ शेयर जरूर करें, और कमेंट में ये जरूर बताएं कि आपको आज का क्लास कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।